फातिमा जी हमारे साथ जुड़ी है। फातिमा जी, आपका इस्तकबाल। हाँ जी। मोमिना है फातिमा जी? आप, हाँ मोमिना हूँ। आप लोग क्यों ऐसे बातें करते हैं हाँ, वो मैं इस्लाम के बारे बताऊंगा। में? मैं आपको बताऊंगा फातिमा जी। गुस्ताखी हाँ माफ। आप नमाजें पढ़ती है? हाँ पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? आयतुल कुर्सी आती है आपको फातिमा जी? क्यों, आपको क्यों प्रूफ करो? आप सुपरमैन हो क्या? सुपरमैन का बता के दिखाओ। आपने अपनी पिक्चर पे सुपरमैन डाली है। उससे आयतुल कुर्सी पढ़ने का क्या ये है, मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं, आप भी क्या सुपरमैन है? नहीं, मैं सुपरमैन नहीं हूं। तो मैंने तो सिर्फ आपके टी शर्ट पिक्चर पे पहनी हुई है। सुपरमैन है ना, उड़ के हाँ, वो दिखाओ। टी शर्ट। अरे टी शर्ट है। हाँ तो टी क्या शर्ट तुम इतना सुपरमैन वाला वाली है क्यों तुम्हें? है? क्योंकि मिंजे वो पसंद है जी। हाँ तो उड़ के दिखाओ। उड़ के दिखाऊं? ठीक है, मैं उड़ रहा हूं अभी, देखते हैं तुम्हें। कैसे देखेंगे? ऐसा नहीं, बाहर जाके उड़ के दिखाओ। अरे बाहर से अभी उड़ के रिटर्न आया जी। हवा में ओके उड़ ओके। के आया मैं। तुम नहीं देख पा रहे? तुम्हारे इस दुनियावी आंखों से तुम्हें नहीं देख सकते मुझे उड़ते हुए? क्यों, इनविजिबल है क्या? ये हाँ देखो ना जी, कितना हो गए साहिल भाई। उड़ता हूं जब इनविजिबल हो जाता हूं। अब आगे ऐसी बढ़ते बातें फातिमा जी। करके आप लोग आयतुल। लोगों को। अच्छा, तुम्हें जो है तुम ना प्लेटफॉर्म मिला है फातिमा जी, तुम्हें हम ना गलत साबित कर दो, तुम्हें इस्लाम को सच्चा साबित कर दो। उसके लिए ही तुम ना प्लेटफॉर्म दिए जी। गुस्सा होने के बदले जो है अच्छी हाँ अच्छी बातें करते। देखो, आपका प्लेटफॉर्म की फोटो पे अब मैं सुपरमैन हूँ बोल के बैठे, तो क्या सुपरमैन है? अच्छा चलो, ये मैं सुपरमैन वाली फोटो हटा देता हूं। आपको सुपरमैन वाली फोटो से नहीं प्रॉब्लम तो है? सुपरमैन बन के बैठ के आप मैं सुपरमैन हूँ बोले तो कैसा हटा होता? दिया। बोलो, आप पिक्चर लगा लिए हटा तो। दिया फातिमा जी, हटा दिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, हाँ। हम आपकी इज्जत करते हैं, कोई मुश्किल नहीं, हटा दिया। आयतुल कुर्सी पढ़ के सुनाएंगी आप? देखो अभी आपने। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। माशा, ओम, कितना प्यारा पढ़े जी तुम्हें फातिमा जी, बहुत अच्छा पढ़े तुम्हें। शैताना सब भाग जाएंगे तो देखोगे आपके तुम्हारे जैसे आसपास से। सुपरमैन की फोटो लगा लेके बैठे समझे क्या? नहीं नहीं, समझ गया तुम्हें कितना अच्छा पढ़े। तुम्हारे तुम्हारे लिए अल्लाह भी जो है ऊपर से बरकता नाजिल करेगा, देखो। आप भी पढ़ो, आपके ऊपर भी नाजिल करता। अच्छा। अच्छा फातिमा जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपने देखा कि ये रसूलुल्लाह जो है वो किस तरीके से गंदगी मचाए हुए थे। ये खाने में थूक देते थे, और क्या कहते हैं उसको, रोटी बनाने के आटे में थूक देते थे, बच्चे के मुंह पे थूक देते थे, वजू के पानी में थूक कर बोलते थे पी लो गटक लो। ये आप वहां पे जाके आए थे क्या? ये हदीसा में लिखा हुआ जी, अभी बताया ना जी तुमने। बुखारी की हदीस है, नहीं मानती की हाँ तो बुखारी की हदीस? पैगंबर थे, रसूल अल्लाह थे। हाँ, तो किए ना ऐसा गंदगी वाले काम। हाँ तो शिफा थी, इसलिए किए होंगे। बिना गंदगी वाले काम किए शिफा नहीं हो सकती थी क्या जी? तो जब क्या था, क्या मौकूफ था कि क्या रोजाना थूक के थोड़ी पीते थे होंगे? एक ये बार देखिए प्याला ना भी जी, चिपका दिए थे थूक से। तो मैं वही कह रहा ना कि ये जो जब भी उन्हें वजू करते थे और जब भी उन्हें थूकते थे, वो सहाबा जो वो थूक चाट लेते थे, लगा लेते थे मुंह में तो कुल्ली उनको अच्छा करके। दिखता था होगा। अच्छा फातिमा जी, ये बताओ, अगर तुम्हारे सामने रसूलुल्लाह इस तरीके से थूक के तुम ना जो है वो पानी पिलाएंगे, तो पी लेंगे कि तुम्हें भी? तो है नहीं ना, अब होते तो की बात है। हाँ, होते तो पी लेते, नहीं पीते? हाँ तो सच्ची क्या सच्ची था, बताना जब किसको मालूम वो क्या रीजन था? फातिमा जी। वो रीजन जी। कुछ भी था, मैं एक सिंपल सा हम्म, सवाल कर रहा हूं, मैंने हम्म, प्रूफ आप लोगों को अभी बताया, मैंने हदीस में लिखा हुआ है, ठीक है? मैं सिर्फ सिंपल पूछ रहा हूं, आप एक मुसलमान है, आप हम्म। ऐसी शख्सियत को फॉलो कर रही है जो इस तरीके से गंदे गंदे काम कर रहे थे। आप अगर उस दौर में होती और आपको रसूलुल्लाह थूक के
जो है प्याली में आपको दे देते पानी या रूह अफ़ज़ा, तो आप पी लेते थे उसको गट-गट करके। अब अभी मक्खी जाके टॉयलेट करी तो शहद रहता, खाते ना सब जने। वो शहद है जी, वो मक्खी है जी। हाँ तो तो मैं शहद ही था हूँगा जब थूके सो। तो अच्छा तो ये तुम्हें मक्खी पी के लेंगे, टॉयलेट में शहद हो सकता तो थूकने में शहद था जब तो आप पी लेंगे वो पानी पैगंबर अगर थे वो। रसूलुल्लाह। हाँ तो रसूलुल्लाह थूक के अब देंगे तो। मक्खी करी से टॉयलेट शहद बोल के अरे खाते नहीं ठीक, खाते। फातिमा जी ठीक है, मैं मान ली आपकी बात। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, रसूलुल्लाह अगर थूक के आपको रूह अफ़ज़ा देते, आप पी लेते वो? हाँ शहद शहद के जैसा काम कर रहा तो पी लेते थे। थूक के देते तो पी लेते थे। हाँ अच्छा, पेशाब मुबारक पैगंबर थे अगर आप, ना, क्या था कि शफा इसलिए करे थे वैसा। अच्छा, और उसी तरीके से रसूलुल्लाह जो है वो आपके जूस मुबारक में 2 कतरा पेशाब मुबारक मिला के देते थे, वो भी पी लेते थे आप? अब पेशाब का कहाँ है। अब भी बताता हूँ जी, 1 मिनट 2 मिनट। तुम्हें ये क्या सही तो है। भी बोलते जी हैदराबादियों वालों के जैसा। अभी तुम्हें वैसा बातें करेंगे तो हमना भी करना पड़ता ना। नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं जी, हमें हैदराबादी नहीं जी। मैं समझ गया जी, कहां से भी है तुम्हें क्या मसला उसमें। ये देखिए, मैं आपको मूत मुबारक का भी दिखा देता हूं, सॉरी पेशाब मुबारक, हदीसा बता देता जी। ये देखिए, सही हदीस की है ये। अरे बिल्कुल सही हदीस बताएंगे जी। हाँ तो इसमें भी शफा थी होंगी। तो पी लेंगे आप? शिफा ही तो बराबर पियेंगे। पेशाब भी पी लेंगे रसूलुल्लाह अल्लाह का? का हुक्म आया, अल्लाह का हुक्म था, कुछ बात रही होंगी जब इसलिए हम्म, वो रीजन था। तो पेशाब मुबारक भी पी लेंगे आप? क्या रीजन था कि जब का वो भी है उसके अंदर पूरा रीजन भी है। शिफा है, शिफा है, रसूलुल्लाह के पेशाब में शिफा है। कयामत के दिन आपको आप जो है जलेंगी नहीं, और आपको पेट की कभी बीमारी नहीं होगी। अब तो अब नहीं है ना, क्या करेंगे, जब रहते तो अरे बच होते और जाते ये मिल चीजों जाएगा से। तो, होते और मिल जाएगा तो पिएंगे नहीं पिएंगे? है ना। होते तो पी लेंगे या नहीं पी लेंगे? आप क्यों घबरा रही है? तो आप बोलिए पी जो लेंगे। मैं, जाके जो थे पी के चले गए ना वो लोग, खुश नसीब है लोग। तुम खुश नसीब है तो तुमको भी उस तरीके की खुश नसीबी चाहिए या नहीं चाहिए? अगर अब आए कोई रसूल ऐसा आके बोले तो क्या है कि आएंगे तो नहीं अभी मगर। हाँ, मतलब खुश नसीबी वैसी चाहिए ना, पेशाब मुबारक पीने वाली आपको भी। हाँ तो मक्खी जानवरों का पी रहे हैं, उसके अंदर अच्छा मजे का है, बल्कि कितने चीजें ऐसे है। कहीं तो एक तुम्हें, कॉफी भी बनती उसके टॉयलेट हाँ की। वो तो, वो कॉफी बनती, वो जिसको खाने का वो खाते हैं, लेकिन मैं अगर पेशाब करके दे दूंगा तो आप नहीं पिएंगी ना, ये कह आप के कौन हो, कि भाई। आप सुपरमैन टी शर्ट वाली पहन लिए तो क्या एग्जैक्टली exactly. सुपरमैन हो जाते हैं। तो मैं इसी वजह से पूछ रहा हूँ कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक आपको दिया जाए तो गट गट पी लेंगे तो ना आप? पैगंबर थे ना वो, नबी तो थे आप हमारे, रसूल अल्लाह थे। पिएंगे या नहीं पिएंगे आप वो बताओ। तो है ही नहीं ना, कैसा बोलेंगे, अब आ भी नहीं अरे सकते ना, होते तो आखिरी नबी पीते थे। या नहीं पीते? होते तो या पीते या आखिरी नहीं ना पीते? नहीं तो ये सवाल कर ही नहीं सकते कि उनके क्यों आखिरी नहीं नबी कर थे वो। सकते? क्यों अब नहीं कर सकते? प्रेजेंट आना पड़ता फिर दूसरे। अरे हम बोलते हैं ना यार, मैं रसूलुल्लाह के जमाने में होता तो मैं इतना उनको मोहब्बत करता, उनकी सेवा करता, ऐसा बोलते क्या नहीं बोलते मोमिन लोग? ये उम्मे सलमा की जगह फातिमा जी को पिलाइए ना, यही हदीस हाँ, पढ़ दीजिए। हाँ नहीं क्या। उनको मालूम है। नहीं कोई नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हम बोलते हैं ना कि हम अगर रसूलुल्लाह के जमाने में होते तो हम ऐसा ऐसा कर देते, रसूलुल्लाह के लिए अपनी जान निछावर कर देते, और ऐसा कर, तो बोल सकते हैं, ऐसा आदमी इमेजिन कर सकता है, क्योंकि अच्छी चीज है वो, रसूलुल्लाह से आप उसको जोड़ रहे हो। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि अगर आप रसूलुल्लाह के जमाने में होती और रसूलुल्लाह तो आपको पेशाब मुबारक कुछ जो है कुछ वो, बीमारी वो कम हो रही थी होंगी जब वैसा था होगा। तो आप पी आप लेंगी? पढ़िए, पढ़िए पूरी हदीस पढ़िए आप। अच्छा, ये लिए मैं हदीस पढ़ लेता हूँ। ये देखिए, मुझे बहुत छोटा छोटा लग रहा है, आप पढ़ना पड़ेगा। बड़ा कर देते स्क्रीन आपके बहुत लिए। छोटा। ये लीजिए, बड़ा कर दिया आपके लिए। ये देखिए, 2 बटन दबाएंगे तो बड़ा हो जाता है ये लीजिए। उर्दू में पढ़िए। उर्दू में उसको ट्रांसलेट कर देता हूं आपके लिए। इंग्लिश नहीं आती आपको? मुश्किल होती थोड़ा। अच्छा, मैं समझा दूंगा, कोई मुश्किल नहीं। ये देखिए,
Tabrani and Bayhaqi narrated with an authentic chain of transmission from Hukaima, daughter of Umayma, from her mother. ठीक है, ये बहकी और तबरानी में ये हदीस मौजूद है सही सनद के साथ। और वो क्या कहती है? द प्रॉफिट मे अल्लाह ब्लेस हिम एंड ग्रांट हिम पीस हैड अ वुडन बाउल। रसूलुल्लाह के पास एक लकड़ी का बर्तन था, ठीक है, प्याला था, इन विच ही यूज्ड टू यूरिनेट, उसमें वो पेशाब करते थे, विच वॉज प्लेस्ड अंडर हिज बेड, जो कि वो अपने पेशाब करके अपने खटिए के नीचे उसको रख देते थे। वन नाइट ही सर्च फॉर इट, एक रात उन्होंने वो प्याला ढूंढा, बट डिड नॉट फाइंड इट, लेकिन उनको मिला नहीं। एंड आस्क फॉर इट सेइंग, फिर पूछा वेयर इज द बाउल, कहां गया वो प्याला? द मेंबर्स ऑफ द हाउस रिप्लाइड, जो घर वाले लोग थे उन्होंने कहा, बर्रा द स्लेव गर्ल ऑफ उम्मे सलमा की जो लौंडी थी बर्रा, ड्रैंक इट, पी लिया पेशाब मुबारक। हाँ तो ये तो बगैर पूछे पी लेना, उन्हें पीने का हुक्म ही नहीं दिए। अरे आगे तो सुनो। अच्छा, रसूलुल्लाह क्या कहते हैं अपने पेशाब मुबारक के बारे में? रसूलुल्लाह कहते हैं, द प्रॉफिट रिप्लाइड, श्योरली शी हैज प्रोटेक्टेड हर सेल्फ फ्रॉम द फायर विथ ए ग्रेट वॉल, उसने अपने आप को आग से बचा लिया। ऐसा? हाँ, अब उसको जो है वो जहन्नम नसीब नहीं होगी, उसने आग से अपने आप को बचा लिया मेरा पेशाब मुबारक पी के। आपको भी आग से बचने के लिए रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक दिया जाएगा या आप? मैं ना 1400 साल पहले होते तो पीते या नहीं पीते? अब होते तो अभी आप फातिमा जी, मसला ये है ना, अभी सब लोगों को समझ में आ रहा। हुक्म कहाँ है इसमें? नहीं, मैंने हुक्म की अच्छा बात समझिए आप, इसमें हुक्म कहाँ है? पीने का हुक्म कहाँ दिए? उन्होंने तो पहले से उठा के पी ली वहां से। फातिमा जी, मैं हुक्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो है ये फायदे की बात कर रहा हूँ। अभी सोचिए कि अगर आपको कोई 1 करोड़ रुपया दे, हुक्म नहीं है, 1 करोड़ रुपया दे रहा है, तो आप लेंगी या नहीं लेंगी? नहीं, लेकिन इसमें हुक्म नहीं है रसूलुल्लाह का पीना, बल्कि फातिमा जी मैं हुक्म की बात ही नहीं कर रहा, मैं फायदे की बात कर रहा। अगर रसूलुल्लाह जो है उनके जरिए से आपको कोई बड़ा फायदा होता है, जहन्नम से बच जाती है आप, तो आप वो काम करेंगी या नहीं करेंगी? नहीं, उस वक्त होते तो जांच पड़ताल करते, आखिर ये ऐसा डायरेक्ट नीचे से उठा के पी लेना, ये तो जहालत है। नहीं, जहालत का वो पिया ना उसने, वो ठीक है, वो जहालत है या कुछ भी है, लेकिन रसूलुल्लाह ने उसका फायदा बताया नहीं बताया कि मेरा पेशाब पीने से वो अब जहन्नम की आग में नहीं जाएगी। फायदा है ना इसमें। आपको ये फायदा चाहिए कि नहीं चाहिए? आप नहीं, ऐसा बगैर बोले हम तो अल्लाह के रसूल का हुक्म को फॉलो करते, मर्जी से अपना आप ऐसा नहीं करते। फातिमा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको ये गंदगी फील हो रही है। नहीं, हुक्म नहीं है ये हदीस में कि अल्लाह के रसूल ऐसा पहले फरमाए नहीं कि तुम इसको पियो, तो उन्हें अपनी मर्जी से उठा के लेके जाके पीना। हाँ बाबा, उन्हें अपनी मर्जी से पी, लेकिन रसूलुल्लाह ने फायदा बताया ना उसके पीने का। जान दो उल्टियां हो जाती बोल के ऐसा बोल दिए होंगे क्या? मतलब उल्टी से बचाने के लिए झूठ बोल दिया रसूलुल्लाह ने? नहीं, ऐसा बगैर बोले पी ली तो बेचारी जान दो बल्कि ऐसा बोल दिए शायद। वो तो झूठ हुआ ना, लेकिन उल्टी से बचाने के लिए, समझाने के लिए बोल दिए होंगे ऐसा। अरे क्योंकि उसमें हुक्म तो नहीं है। अरे रुको फातिमा जी, एक मिनट फातिमा जी, देखो हाँ। आप बोल रहे हो और मैं समझ सकता हूं कि आपकी फीलिंग अभी ये है कि आपको, अगर आपने गलती से इस तरीके से पी लिया, चलो नहीं मालूम था पी लिया, मतलब आप समझो कि पानी पूरी खाने गई, ठीक है, अब वो आपने पानी पूरी खा लिया, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो पानी पूरी वाले भैया की कि किस तरीके से वो पानी पूरी बनाता है, तो क्या करता है कि वो लुंगी पहना हुआ है और वो लुंगी में वो क्या कर रहा है, एक हाथ से जो है वो पिछवाड़ी में खुजली कर रहा है वो, ठीक है, एक हाथ से पिछवाड़ी में कभी खुजली कर रहा है, कभी अगवाड़ी में कर रहा है, और उसके बाद जो है वही हाथ वो पानी के अंदर डाला उसने, मसाले वाले पानी के अंदर, और वो लाके आपको पिला दिया, लेकिन आपने वो देखा नहीं था। लेकिन अब आपको वीडियो दिखाई गई कि आपके पीने से पहले
वो अपने हाथ से जो है ना पिछवाड़ी में उंगली कर रहा था, खुजा रहा था वो। आप बताओ कि आपको उल्टी आएगी कि नहीं आएगी? ये तो गलत चीज है ना भाई, आप गलत मिसाल क्यों दे रहे हैं? क्यों गलत मिसाल? बाकायदा वीडियोस मौजूद कौन है, खाते पानीपुरी बोलिए वाले आप? भैया की। पानी पूरी वाला ऐसा करा तो कौन खाते? एग्जैक्टली तो आपको वो गंदगी लगेगी ना, आपको उल्टी जैसा होगा, है ना? हाँ हाँ। तो इसी तरीके से हम लोगों को ये लग रहा है अभी कि रसूलुल्लाह की ये बात सुन के आपको भी, और चूंकि मैं आपको वो सिचुएशन में डाल रहा हूं कि आप होती तो आप क्या करती, तो आपको भी उल्टी जैसी फीलिंग आ रही है, और इसी नहीं वजह से नहीं, आपने मैं ऐसा कोई भी बगैर अपनी मर्जी के ऐसा कोई काम हम नहीं करते थे, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गायब हो गया बेड के नीचे से बोल के बता रहे ना यहाँ पे। तो ये तो वो अपनी मर्जी से करी, तो उन्होंने ऐसा समझाने को ऐसा बोल दिए होंगे बोल अच्छा, के। मैं चलो चलो मैं थोड़ा जो है ना आपको थोड़ा पहले से लेके चलता हूं ताकि आपको रसूलुल्लाह की गंदी आदतों के बारे में और समझ में आए। मुझे ये बताओ फातिमा जी कि क्या ये सही तरीका है कि आप पेशाब जो है वो टॉयलेट में जाके करने के बजाय आप पेशाब जो है वो बर्तन में करके अपने सोने की जगह के नीचे रखे? फातिमा जी, हेलो। क्या ये अच्छा तरीका है कि आप पेशाब जो है वो बाहर जाके करने के बजाय आप उसको प्याले में करके अपने बेड के नीचे रखे? क्या ये अच्छा तरीका है? हाँ, ये तो साफ जब सुथरा तरीका है? बाथरूम की सहूलत नहीं थी, रात में बहुत दूर जाना पड़ता था शायद, तो टॉयलेट वैसा जाने के लिए? नीचे रख लेते थे। अरे टॉयलेट जाने के लिए कौन सा दूर जाना है? तो नहीं होते थे ना बाथरूम जब। अरे भाई वो तो हगनपुर के लिए समझ में आता है कि आपको जो है किधर मैदान विदान में जाना होगा, क्या टॉयलेट क्यों के लिए बार उनके बार पास आता था, सहूलत नहीं होगा थी? उम्र हो गई थी ना, तो बार बार आता, कहाँ उतनी बीमारी हो दूर गई थी जाना बोल के रसूलुल्लाह को? नीचे, या नीचे रख लेते थे सहूलत के तो लिए। इतना बड़ा कायनात ऐसा का अपने पास मालिक। भी अपने फैमिली में दादा फातिमा जी, नाना नहीं करते, नहीं सुनो, वो तो दादा नाना जो है उनको बीमारी होती है और उसका जो है रख लेते ना हमारे पास, बाजू। सुनो तो सही, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके। पहली बात तो दादा नाना अगर बीमार होते हैं तो उनको अगर टॉयलेट वो बिल्कुल नहीं जा सकते, तो बहुत सारे ऑप्शंस दुनिया वालों ने अभी बनाया है, साइंस की वजह से तरक्की हुई है। हम उनको जो है वो कैथेटर लगा सकते हैं ताकि प्रॉपरली जो है बिना गंदगी के वो पेशाब एक जगह पे कलेक्ट हो और उसको जाके वो क्लीनिंग विनिंग कर सकते। रसूलुल्लाह जो है, आप सोचो फातिमा जी कि इतने बड़े कायनात का मालिक और जिसके लिए जो है वो सबसे महबूब बंदा है उस खुदा का, क्या रसूलुल्लाह को एक बाथरूम बनाने का एक मौजज़ा भी नहीं दे सकता था कि भाई बाथरूम बना लो एक घर पे? दिमाग से सोचो थोड़ा। बाथरूम बड़े बड़े घरों में तो होते थे ना पहले भी, छोटा तो घर में अगर नहीं रखते थे। अगर घर में हिजरा होते के थे उनके, हिजरे, एक एक रूम के हिजरे बनाते थे वो। एग्जैक्टली तो अगर बाथरूम बाजू में था एटलीस्ट पेशाब करने का, तो उनको बाहर जाके करना चाहिए था। हाँ, लेकिन किसी की कमजोरी में ऐसा फॉल्ट निकालना ये भी अच्छा नहीं है ना। कमजोरी वहां साबित ही नहीं हो रही ना कि रसूलुल्लाह कमजोर थे तो तभी जब ये आप इस उनके तरीके की मतलब हरकत कर रहे थे। उन्होंने अपनी सहूलत के लिए रख लिए थे, जाने के लिए गंदगी है ना तकलीफ होती ये। थी, आप लोग उसका मजाक उड़ाओ, ये भी तो सही नहीं अरे है ना। अरे ये गंदगी है इस तरीके से पेशाब को रखना। हाँ, लेकिन उस वक्त वैसा दूर दूर जाना पड़ता था तो रख लेते थे। अभी आपने बोला कि उनके बड़े बड़े उसमें रहते थे टॉयलेट, और अगर नहीं, नहीं बड़े थे तो बड़े क्या? जैसा किले टाइप है वो है, उसमें रहते थे। तो दूर अल्लाह दूर उनके के लिए इतना घर भी जो नहीं है कर तो एक सकता एक था? हिजरे के हुआ देखो करते थे सब। फातिमा जी, क्या अल्लाह ने उनके लिए बुराक भेजा या नहीं भेजा? क्या नहीं भेजे? बुराक भेजे थे ना बुरा। दुनिया से, बुराक भेजे थे ना, हाँ है ना? अगर है। बुराक भेजने वाला मौजिजा अल्लाह कर सकता है रसूलुल्लाह के लिए, तो एक टॉयलेट बना के नहीं दे सकता था अल्लाह? एकदम सोचो। ऐसा। साहिल साहब, यहाँ 10-15 सेकंड ये वाला वीडियो चलाना जरूरी है। हाँ, 63 साल में नबी जब 18 साल के थे तो अरे क्यों हाँ, ये भी देखो, ये भी देखो। चलो, ये मौलवी क्या कह रहे हैं कि नबी जो है वो 63 साल में 18 साल के जैसे थे। ये देखो। होता है तो उसका रंग जो है ना वो फीकापन ज़ाहिर होता है, चमक दमक खत्म हो जाती है, झुर्रियां ज़ाहिर होती हैं,
पेच बढ़ जाते हैं। लेकिन फरमाते हैं हुजूर का चेहरा 63 साल की उम्र में भी 18 साल की तरह रहता है। और फिर अजीब बात करते हैं, रोक दो। अब आपके मौलवी साहब तो कह रहे हैं कि वो 63 साल में भी जो है वो 18 साल की तरह थे। ये तो तारीफ में बोल दे रही ना। मतलब झूठ बोल, मतलब तारीफ में आप झूठ बोल सकते हैं क्या फातिमा जी? नहीं नहीं, ये तारीफ कर दे रहे हैं। अब जैसा आप भी है, मतलब ये आप झूठ बोल रहे सुपरमैन हैं है ना। नहीं, सुपरमैन की फोटो लगा लिया था। तो मैंने तो कहा ना मैं सुपरमैन नहीं हूँ। अरे दावा हाँ, थोड़ी है। ऐसी हुजूर जी, तारीफ न ऐसा करे, जी। वो दूसरे लोग कर रहे ना। फातिमा हाँ, लेकिन जी, ये साहिल झूठ साहब बात का है ना। दावा नहीं है कि वो सुपरमैन है। हाँ साहिल साहब का दावा नहीं है कि वो सुपरमैन है। फातिमा जी, जी, क्या तारीफ में आप झूठ बोल सकते हैं? मेरा हर माँ को अपना बेटा देखो तो कितना प्यारा दिखता, उन्हें हाँ, रहता प्यारा मेरा दिखता, लाल लेकिन पुकारते तारीफ माँ, में नहीं झूठ। बोलते। अरे बाबा, तारीफ में झूठ बोल माँ को सकते ये हैं नहीं क्या? बोल सकते तुम अपने बेटे की तारीफ में ऐसा कहीं को बोले बोल के, कोई माँ झूठ को अगर जाके माँ मारते। बोलेगी, फातिमा जी अगर झूठ बोलेगी माँ तो जरूर उसको बोला जाएगा कि आप झूठ बोल रही है, तारीफ में आप गुलू कर रही है, आप एग्जैजरेट कर रही है। वो छोड़ दीजिए, मुझे ये ये तो बताइए। तारीफ अच्छा, में बोले गए लफ्ज अच्छा से। फातिमा जी, नहीं, तारीफ में आप झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। दूसरी चीज, मुझे फिर से मैं उसी बात पे आता हूं कि सबसे पहली चीज तो आपके अल्लाह जब बुराक में रसूलुल्लाह को ऊपर लेके जा सकते हैं, फरिश्तों को नीचे भेज सकते हैं उनकी मदद के लिए। अपना क्या नाम है उसका, इब्राहिम को आग में डाला गया तो आग को ठंडा कर सकते हैं। तो वो अल्लाह अपने नबी के लिए एक बाथरूम की सुविधा नहीं कर सकते थे? वो तो मौजूजा है ना, बड़े बड़े जगह पे हाँ, दिखाए थे। वही बोल रहा हूं। अब तो ये एक छोटा बाथरूमों में भी मौजूदा नहीं, मौजूदा दिखाएंगे। बिल्कुल करना चाहिए ना, जिसके लिए यार मैं अगर किसी को चाहता हूं दिल से तो मैं उसके लिए तो सब कुछ कर दूं। अगर मेरे को, मैं देखूंगा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो बेचारी, उसको 5-5 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर जाना पड़ रहा है हगनपुर के लिए, मुतनपुर के लिए, और मेरे बस में है, मैं इतना अमीर हूं, तो मैं तो उसके घर पे जो है वो आलीशान टॉयलेट बना के दे दूंगा कि प्यारी 1 किलोमीटर आपने नहीं जाना है, आपके लिए देखिए मैंने मार्बल्स मंगाए इटली से, और आपके लिए देखिए कि क्या मस्त आपके लिए बाथरूम बनाया है, बैठिए उधर और सुकून से टट्टी करिए। तो हाँ, रसूलुल्लाह, तो क्योंकि ये तो रोज का, दूसरी भी देखो चीजों में सहूलत नहीं अता फरमाए थे ना अल्लाह ताला। ऊंटों वही पे पूछ रहा हूं, सफर करते थे, वो क्यों? करते थे, तकलीफ में गुजारे ना रेगिस्तान में। तो मैं वही पूछ, अच्छा चलो, अगर तकलीफ में रसूलुल्लाह गुजार रहे थे तो 11 शादियां करने की क्या जरूरत थी? अब बात गंदगी से जाते जाते शादियों करने चले गए आप। क्योंकि आप कह रही है कि तकलीफ में वो जिंदगी गुजारे, पैसे नहीं थे उनके हाँ, पास बाथरूम बनाने के। नहीं नहीं, उस वक्त की, जैसा कि अब कार है, प्लेन है, जब कहाँ थे, ऊँटों थे, घोड़े थे, अरे उसी पे हम सफर कौन सा करते कार थे। प्लेन की मांग कर रहे हैं, हम तो एक चुपचाप बाथरूम की मांग कर रहे हैं। और अगर उतने ही तकलीफ में थे रसूलुल्लाह, फातिमा जी, तो 11-11 शादियां कर को फिर साथ में लौंडिया रखने का क्या सेंस बनता? खाने पीने के वांदे पत्थरा बांध रहे, क्यों फिर शादी क्यों करना थी इतनी सारी 11-11? तो हुकुम हुकुम भी था ना, इसलिए किए। वही बोल रहा हूं ना, ये तो गलत तरीका है ना, आप गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। आप अगर गरीबी में हो तो आप जो है वो एक शादी में आपको बस करना चाहिए था। दूसरे लोगों को बोलते कि यार आप जो है वो इनसे शादी करो, बेवाओं से शादी करो और विधवाओं से शादी करो, तलाकशुदा से शादी करो। ये रसूलुल्लाह खुद तकलीफ में थे, बाथरूम के वांदे थे उनके, अगर तो 11-11 शादियां करने की जरूरत क्या थी? हजरत खदीजा के इंतकाल के बात करें ना। एग्जैक्टली exactly. आप खुद सोचो कि हजरत खदीजा जब तक थी, हजरत खदीजा जो है वो बिजनेस वुमेन थी, हाँ है ना, रसूलुल्लाह उनके वहां पे नौकरी करते थे। तो जब जी, तक, हाँ, जब तक हजरत खदीजा जिंदा थी रसूलुल्लाह की हिम्मत नहीं हुई दूसरी शादी करने की। अब तो जैसे ही बच्चों हजरत में खदीजा का बच्चे इंतकाल हैं हुआ, संभालने के लिए, बल्कि
हजरत सौदा को किए थे ना। हाँ, तो एक अगर संभालने का ही मामला था तो सौदा से कर लेते, काफी हो जाता। तो सौदा कुछ दिन मतलब कुछ साल रहे, जब उन्हें ज़ईफ हुए तो नहीं हो सका तो फिर हजरत आयशा से हुई। नहीं, ऐसा नहीं था। बात ये थी कि जब रसूलुल्लाह खदीजा जी का इंतकाल हो गया था तो खौला बिनते हाकिम रसूलुल्लाह के पास आई और उनसे फरमाया कि आप शादी कर लीजिए। तो रसूलुल्लाह ने कहा किससे करूं? तो हजरत खौला बिनते हाकिम ने फरमाया कि आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप किसी शादीशुदा से करना चाहते हैं तो सौदा मौजूद है, ठीक है, क्योंकि उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी। और हाँ। अगर आप सवारी से करना चाहते हैं तो आपके भाई की बेटी यानी अबू बकर की बेटी हजरत आयशा मौजूद है। दोनों ऑप्शन दिया रसूलुल्लाह को। रसूलुल्लाह ने क्या किया? कहा कि दोनों के पास रिश्ता लेके जाओ। सौदा से भी करूंगा, हजरत आयशा से भी करूंगा। सौदा से जो अपने बच्चे संभलवाऊंगा, ये मैं अभी कह रहा हूं क्योंकि वो बड़ी थी। सौदा से अपने बच्चे जो है वो संभलवाऊंगा और हजरत आयशा के साथ डिंगी डिंगी करूंगा क्योंकि वो वर्जिन थी। आप सोचो कि दोनों के पास रिश्ता लेके जाओ, ये क्या मेंटालिटी है भाई? एक से करो, या तो हजरत आयशा से करो या तो सौदा से करो। और आपके पास खाने पीने के वांदे हैं तो उसके बाद बैक टू बैक आप जो है वो शादियां करते जा रहे। फिर ये भी हाँ, कह तो रहे आप कह रहे कि तकलीफ कर में थे। लिए होंगे जब वो दौर के हिसाब से, अब उनकी क्यों मर्जी है, करना? क्या बोल लेकिन सकते हैं अपन। यही चीज आपको सोचना है। ये क्यों बता रहा हूं? ताकि आपका दिमाग चले। आप कितना पढ़ी लिखी है? एमए हूं मैं। MA? ओ माय गुडनेस! फातिमा जी MA है, मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने। फातिमा जी, आपके मास्टर करने का वास्ता देता हूं मैं आपको। थोड़ा सा दिमाग चलाओ फातिमा जी, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया फातिमा जी, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। अच्छा चलो, बेवकूफ क्या बनाया गया? अल्लाह का कलाम कुरान में है, जो अच्छा हुक्म ये आया बताओ, था करे, पैगंबर थे। अच्छा ये बताओ, चलो ये बताओ, क्या वो जो असल खुदा है वो एक 55 साल के बूढ़े की शादी 9 साल की बच्ची से कराएगा? जो असल खुदा जो भी होगा दुनिया का, इस कायनात का। अब आप पूरे शादियों की पूरी लाइन के ऊपर आ गए, जबकि दौर में थे नहीं, अपन वो चीजें समझ नहीं सकते। नहीं, आप MA है ना, आप गौर फिक्र करो इस बात पे, आप सोचो, अपना दिमाग लगाओ। क्या जो असल खुदा होगा वो एक 55 साल के इंसान की शादी एक 9 साल की बच्ची, कमसिन सी बच्ची, कुछ पता नहीं है उसको क्या हो रहा है उसके साथ, अभी तो वो ये बड़ी भी नहीं हुई ये है। इशू कुछ दिन पहले रेज हुआ था ना, तो इसके अंदर कई बड़े बड़े आलिमा अपने नजरिया पेश किए ना। आप क्या सोचती है बीइंग एन MA? आप क्या सोचती है वो बताइए। अब उतना तो ज्यादा हदीस के बारे में जानकारी तो है नहीं, नहीं, आपको ये लेकिन जो जानकारी है मुफ्तियां जो फातिमा जी, नजरिया दिए थे वो फातिमा जी, सुने हम लोग। फातिमा जी, फातिमा जी, आपको क्या ये जानकारी है कि रसूलुल्लाह 55 साल के थे और हजरत आयशा 9 साल की थी? इसके अंदर देखिए अपने ये जानकारी है क्या नहीं है? नहीं, सब अलग अलग देते इसके अंदर। कोई नहीं इसको 19 साल भी बोले हैं। नहीं 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 नहीं, वो डंगर लोग अभी के हैं जो 19 साल कहते ये हैं। अपने आपको वहां से कनाडा से कोई देते, देखिए क्या नाम है उनका, फातिमा जी, गामदी, जो गामदी साहब, गामिदी साहब जो है वो मेकअप 19 आर्टिस्ट है साल इस काम बताए के। वो। मैं बता रहा हूं, उन्होंने कोई जो है वो प्रूफ नहीं दिया उसका, ठीक है। और खुद हजरत आयशा की हदीस है, और सिर्फ एक हदीस नहीं है, कई सारी हदीस है। बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में हदीस है, और आपको नसई में और बाकी कई सारी कुतुब में आपको हदीसें मिल जाएंगी जहां पे ये बिल्कुल खुद हजरत आयशा ने कहा है कि मैं 9 साल की थी, 6 साल की थी जब निकाह हुआ। हदीसों में एज है मेंशन ये। हाँ बिल्कुल, लो, मैं अभी यही सही चाहता हूं मैं कि हदीस, आप, सही हदीस। मैं
बिल्कुल मैं अभी आपके सामने लाता हूं और मैं चाहता हूं कि आप गौर फिक्र खुद करो, मौलवियों की चक्कर में नहीं रहो, क्योंकि मौलवी लोगों ने हाँ आप लोगों का बेड़ा गर्क अच्छा करके अच्छा रखा है। ये लो। अच्छा, ठीक है, अच्छी हाँ बात है। लेकिन आपके पास अभी शायद आप आज आपका लाइव टेलीकास्ट चल रहा अभी, लेकिन मुझे कुछ काम है, मैं आपको फिर से ज्वाइन करती हूँ। अरे अभी ये हदीस नहीं देखेंगे हजरत आयशा वाली? नहीं, आप इसके साथ कुछ और भी निकलते ना, फिर आप ये रखिए मेरे लिए, हाँ फातिमा अरे है मेरा हदीस फातिमा लाइन नाम, दीदी मैं करेंगे क्या आप? आपसे वाली फिर को, से ज्वाइन करूंगी। फातिमा दीदी क्या तो भी हो गया दीदी, रुको यारो, 2 मिनट तो भी रुक लो, हदीसा नहीं तो भी यार, देखते जाते हैं। काम है यार थोड़ा, क्या अच्छा चलो तू ऐसा कोई कर नहीं ले रे, कोई नहीं, जाने हदीसा दो। तो काम भी है, देखते बच्ची को जाते नहीं। प्रोजेक्ट करने का है, कल सबमिट करना अच्छा चलो, है बच्ची फिर बच्ची से। बच्ची बच्ची सुनो, फातिमा जी बच्ची है ना आपकी? कितने साल की हाँ, मेरी बच्ची है बेटी आपकी? है, कितने साल की है? 20 years। और सोचो, 20 साल की है, आपके लिए वो अभी भी बच्ची है, और वो प्रोजेक्ट उसका करने के लिए आप उसकी हेल्प कर रही है। आप सोचो कि एक ही बच्ची है आपकी? हाँ, अच्छा, आप सोचो ये जो 20 साल की आपकी बच्ची है, ये जब 9 साल की थी तो कितनी थी? 9 साल की थी। हाँ, जब 9 साल की थी तो कितनी थी वो? छोटी थी ना बहुत? हाँ, अगर आपके आसपास के मस्जिद के बूढ़े इमाम 55 साल के उसके लिए रिश्ता भेज देते आपकी बच्ची के लिए, और वो इमाम साहब जो है वो बाकायदा जो है वो क्या कहते हैं उसको, नेक इंसान है, ठीक है, वो अगर रिश्ता आपको भेज देते आपकी बच्ची के लिए कि फातिमा जी, आपकी बच्ची जो है वो 9 साल की हो गई है, और इस्लाम की रूह से मैं जो है मैं 55 साल का हूं, तो इस्लाम की रूह से मुझे इजाजत है कि मैं आपकी बच्ची के साथ शादी कर सकता हूं। क्या आप अपनी बच्ची का हाथ मेरे हाथ में देंगी? मैं नेक इंसान भी हूं, तो आप दे देती उनको? ये देखिए, उस हाँ, उस वक्त के दौर की है, हाल हकीकत पूरी मालूम नहीं है मुझे। मालूम है अगर ना, अभी कोई मैं आपको लो, ऐसा, ये देखो। अगर इस दौर में ऐसा कोई करता है तो ये तो कानूनी भी जुर्म है। हाँ, नहीं आप क्या बोलेंगी उस शख्स के बारे में? 22 years के लिए गर्ल्स को मैरिड अलाउड है अभी तो। ये देखो, आप जाते जाते सिर्फ ये एक चीज आपको बता देता हूं, 3-4 मिनट खाली देना ताकि आपकी आंखें खुल जाए। उस दौर में भी हजरत आयशा जो है वो छोटी सी बच्ची थी। ये देखिए, ये है सही बुखारी की हदीस नंबर 513 थी। ये सारी चीज आप क्रॉस चेक कर सकती है जाकर, या तो बुखारी खुद देख लीजिए, या ऑनलाइन भी आपको सुन्ना.com में बुखारी की हदीस आपको मिल जाएगी, या इस्लाम वन वेबसाइट है, इस्लाम 360 वेबसाइट है, सारी जगह पे मिल जाएगी। ये देखिए, सही बुखारी हदीस नंबर 513 थी, क्या कहती है? आयशा हम्म, ने कहा, खुद आयशा कह रही है, आयशा ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनका निकाह किया तो इनकी उम्र 6 साल थी, और जब इनसे सोहबत की तो इस वक्त इनकी उम्र 9 बरस की थी। जब सोबत की यानी सेक्स किया रसूलुल्लाह ने, तब उनकी उम्र कितनी थी? 9 बरस की थी, और वो 9 बरस आपके पास रही, रसूलुल्लाह के पास जो है 9 साल रही। अच्छा, सही मुस्लिम की हदीस 3482 क्या कहती है? हजरत आयशा सिद्दीका से रिवायत है, यहां भी खुद हजरत आयशा बता रही है कि इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया तो इनकी उम्र 6 साल थी, और इनसे सोहबत की यानी सेक्स किया तो इनकी उम्र 9 साल थी, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल किया तो इन आयशा सिद्दीका की उम्र 18 साल थी। जब रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ तो अब हजरत आयशा 18 साल की थी। सही मुस्लिम की हदीस। आगे देखते हैं, सही बुखारी की हदीस नंबर आप पूरे 613 है। दिखाते जा रहे, मैं ये नोट कर ली, हाँ हाँ, मैं नोट आप बाद में फिर से इसको आऊंगी। जो है, आप ओके सुपरमैन, मेरा नाम फातिमा है, 2 मिनट, याद रखते ना। फातिमा जी सिर्फ अच्छा वो 2 मिनट बस, एक दो भाई मिनट दो थोड़ी मिनट देर में वापस भी आएंगी ये। आएंगी वापिस आप फातिमा जी? सुपरमैन सुपरमैन आएंगे फिर से। ओके अभी ना? आएंगे आएंगी ना थोड़ी फिर देर में। से? फिर फातिमा कौन, फिर से नहीं पढ़ा ना? नहीं नहीं नहीं, पढ़ाएंगे जी, याद हो गया, अभी फेमस हो गए तुम्हें फातिमा जी, अच्छा, 7,000 ठीक लोग है। दुनिया देख की रहे तुम्हें मूवी। वो। तुम्हारा पहले ही ले लेते इन लोग, हाँ तुम्हारे से बात कर कौन है लेते ये? अच्छा, तुम्हारा, ये कौन है? मैं ये तुम्हारी रब्बानी आवाज जी बीवी। है। ये भी पहले रब्बानी। आपकी तरह आओ। दिमागी अपंग थी, बाद में हाँ इनका दिमागी ए, अपंग खुल अपने गया को तो ये अपंग अपंग नहीं बोलने का। नहीं सुपरमैन, नहीं बोल, नहीं आप बोलते, तुम आओ, इंटेलिजेंट है मैं अपन। आती तुम्हारे साथ खींच देती मैं भी।
अपन फातिमा मिलके जी, बात करते हैं इन लोगों से। फातिमा जी देखो देखो, फातिमा जी आपने कहा कि मुझे दिमागी अपंग नहीं बोलने का। अगर आप पेशाब को गंदगी समझ के पेशाब बोलती और उसको गंदगी मानती तो मैं आपको दिमागी अपंग नहीं बोलता, लेकिन चूंकि आप पेशाब को आप यहाँ पे डिफेंड कर रही थी और पेशाब को आप अमृत समझ रही थी, इस वजह से मैंने आपको दिमागी अपंग कहा। मैं पीने वाला हूँ नहीं बोला आपको। हाँ लेकिन उसको डिफेंड कर रही थी ना, पीने आपको मालूम वाला था की कि देख, पीने वाला बगैर अपने मर्जी के पी लिया, उसकी गलती है वो तो। हाँ लेकिन रसूलुल्लाह ने उसको फिर कहा ना कि ये शिफा है, इसमें जहन्नम की आग हाँ नहीं जलेगी। ओके ना, और आई बाकायदा विल कम बैक उसको सुपरमैन। अच्छा ओके ठीक है ठीक है, ओके फातिमा जी टेक केयर। जाओ लो फातिमा। जाओ। भारी थी। वेलकम रब्बानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया, थैंक यू। नहीं, इनके लिए मैं आई थी, फातिमा जी के लिए। चलो मैं भी हाँ, निकलती हूँ, ये ओके, फिर से आते, फिर आती हूँ मैं इनको सपोर्ट के जरूर लिए। जरूर जरूर चले, जरूर। थैंक यू भैया।